criminals most wanted. नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में होता है और AR1 वर्ल्ड के नाते आज से प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक नए फॉर्मेट पर आ गया है। हमारा अज़्म आज भी वही है, हमारी जस्तजू लगन आज भी वही है कि हम उन मुल्क दुश्मन अनासिर की तलाश में रहते हैं कि जो कानून को खिलौना जानते हैं। एक अहम तरीन बात आप तक ज़रूर पहुँचानी है और वो बात यह है कि हमारे वो लोग, हमारे वो शहरी, हमारे वो इदारे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन कारहाय नुमायां अंजाम देंगे, उनके लिए AR1 वर्ल्ड के नाते एक बेहतरीन सुवीनियर है कि जो हम किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी महीने, किसी भी हफ्ते किसी न किसी शख्सियत को ज़रूर पहुँचाएँगे। तो आइए इसके बाद चलते हैं हम अगले फॉर्मेट के जाने। नाज़रीन, जुर्म कब, कहाँ, कैसे, किस तरह रूनुमा हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की नई दास्तानों से। और आइए इस मोड़ पर नाज़रीन सबसे पहले हम आपको दिखाना ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस हफ्ते क्राइम रेट्स क्या रहे हैं। आइए देखते हैं। क्राइम रिपोर्ट। इस हफ्ते होने वाली जराइम की वारदात की तफसील कुछ यूं है। स्ट्रीट क्राइम्स में मोबाइल स्नैचिंग या राह में लूट लेने की वारदातें हुई 96। कार मोटरसाइकिल्स चोरी हुई या छीन ली गईं जिनकी तादाद है 37 अदद। अगवा बराए तावान की तफसील 17 अदद वारदातें रिपोर्ट हुई। डिक्वाइटी या रॉबरी 13 वारदातें रिपोर्ट की गईं। नाज़रीन, इस हफ्ते होने वाले क्राइम रेट्स आपने देखे और इसके बाद आइए हम आपको लिए चलते हैं उस मोड़ पर कि जहां आप AR1 वर्ल्ड के नाते एक्सक्लूसिव फुटेज देखेंगे। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि लाहौर और लाहौर से आगे गुजरांवाला के एक मकामी बैंक में होने वाली बैंक रॉबरी के बारे में हम आज के इस प्रोग्राम में वो मुकम्मल अहवाल पेश कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि मुल्ज़मान किस तरह बैंक में दाखिल हुए, किस तरह उन्होंने सबको हॉस्टेज बनाया, किस तरह बैंक लूटा और किस तरह फरार हो गए। ये सारी डिटेल, ये सारी रिकॉर्डिंग वहाँ लगे हुए सिक्योरिटी कैमराज ने हम तक पहुँचाई है और वो सब कुछ हम AR1 वर्ल्ड के नाते आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। ये अमला अपने रोज़मर्रा मामूलात के कामों पर मामूर था। किसे क्या खबर थी कि अगले लम्हे ही क्या होने वाला है। बैंक मैनेजर ने फौरी तौर पर मकामी पुलिस को आगाह किया। जी हेलो, पुलिस स्टेशन। जी जुल्फकार बोल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर। हेलो, हमारे बैंक में डाका पड़ गया अफसाबाद रोड गुजरांवाला में। वारदात बैंक डकैती अफजाबाद रोड। काइंडली प्लीज जल्दी। हाँ, आप बंद करें, आप पहुंच रहे हैं आपके पास। सर, टेलीफोन इन्फॉर्मेशन मिली है, हाफसाबाद रोड पे अलाइड बैंक में वारदात हो गई है। क्या? अलाइड बैंक हाफसाबाद रोड पे वारदात हो गई है। ओके, मूव। यस, मूव रेडिंग पार्टी। बागबानपुरा पुलिस एहलकार मौके वारदात की जानिब रवाना हुए। क्या वाक्य हुआ है? 10:55 बाद 4 डाकू एक के बाद दीगरे हमारी ब्रांच में दाखिल हुए। उन्होंने असले की नोक पर हमारे तमाम स्टाफ को जरमा बना लिया। उन्होंने मतलब है कि हमें दहशत फैलाई। इस तरह हमारा सारा स्टाफ नर्वस हो गया और उन्होंने कहा कि अपनी सड़क में पीछे हट जाएं, अगर कि आपने किसी किस्म की तो हरकत की तो हम आपको शूट कर देंगे। अगर किसी ने बल बजाने की कोशिश की या किसी ने हमारे साथ मजामत करने की कोशिश की तो हम उसे गोलियों से छलनी कर दें। ये कार्रवाई उन्होंने कितनी देर की है? 5 मिनट 3 सेकंड की, 5.5 मिनट। 5 मिनट 3 सेकंड में की है। 3 सेकंड में। क्या हुआ, किस तरह हुई ये बात? सर 2 आदमी पहले आए हैं,
1 या 2 सेकंड के बाद 2 आदमी फिर आए हैं, तो उन्होंने 2 गन्ने पकड़ी हुई थी। उन्होंने कहा हैंड अप, अपनी अपनी सीटें पीछे कर लो। तो गाली बहुत गंदी निकाल रहे थे। तो इसके बाद उन्होंने कैश इकट्ठा करना शुरू गार्ड किया। किधर थे दोनों? हमारा एक गार्ड गेट पे था, एक इधर था इस दरवाजे के पास। कितनी देर पहले हुआ ये? तकरीबन 10:55 पे हुआ। किस तरह गोलियां जात, किस तरह, क्या पहना हुआ था उन्होंने? ट्राउज़र पहने हुए थे, एक शलवार कमीज में था जो गेट में था, अच्छा, तो बाकी 3 जो हैं ट्राउज़र में थे। एक ने कैप पहनी हुई थी, छोटे से कद का था, हाँ। तो एक लंबे कद का था, एक जो कमांड कर रहा था उसने ऐनक डाली हुई थी। आपके पास सिक्योरिटी अलार्म था कि सही था, वर्किंग हालत में? वर्किंग हालत में, लेकिन उन्होंने आते ही कहा था कि सीटों से पीछे हटने के बाद फौरी, अगर किसी ने अलार्म किसी ने भी बजाया उनका पूरे स्टाफ को ख़त्म कर देंगे। इब्तदाई मालूमात हासिल की जाती रहीं। इसके बाद यहाँ मौजूद सिक्योरिटी कैमरास ने जो मनाजिर अक्सबंद किए, पुलिस उस पस मंजर की जुस्तजू में लग गई। दूसरी जानिब बैंक को लूटने वाले मतरूब मुल्ज़मान की तलाश में लगे सादा लिबास एहलकार इस टेरिटरी की निगरानी कर रहे थे। कि मिलने वाली इत्तला ये थी कि यहां मुल्ज़मान मौजूद हैं। डीएसपी बागमानपुरा गुजरांवाला ने मुतल्लिका एसएचओ को तलब किया। हाँ सजाद, तो क्या बना उस बैंक डकैती का यार? सर वो आज हम पीछे लगे हुए थे मुल्ज़मान के सर। आज एक इन्फॉर्मेशन है सर, वहाँ पे हमने प्लाईवुड कपड़ों में अच्छा, अपने well done। मुल्ज़मान लगा दिए हैं सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ज़का, हाँ क्या बना है? मुल्ज़मान है उधर? चले मैं पहुंच रहा हूँ, आप उधर ही रहिएगा, उनको पहुंच, मैं आ रहा हूँ सर। एक इन्फॉर्मेशन है, मुल्ज़मान सर उधर हैं, और अगर अभी रेड करते हैं तो आप मैं पहुंचे? जी सर, आप पहुंचे, मैं अभी एसएचओ कोतवाली को भी आपके पीछे भिजवाता हूँ। सर थैंक यू। के अंधेरों को चीरते हुए कानून के एहलकार इस ज़ेर तामीर हवेली के अतराफ फैलना शुरू हो गए। सर बताता हूँ, ले चलो। किधर है? सर शहर में हो। तेरे साथ कितने लोग हैं? 5 5 है। जी सर। किधर है? एक बना देने वाला, एक गड्डी देने वाला, 7 टोटल। ता बैंक से क्या नाम है तेरा? मोहम्मद काशिफ नसार। वालिद का क्या नाम है? नसार अहमद। किधर रहते हो? महल्ला टूटियाँ वाला, कब्रस्तान रोड, गरजिया गुजरांवाला। सर ये दार था सर वो मोहल्लेदार था हमारा, उसकी वजह से तल्लक था। तो सर ये इनका तल्लक था राशिद के साथ। सर राशिद का ताल्लुक अशरफ के साथ जेल में था। क्या तू समझता है हम नहीं जानते? जेल में कैसे कैसे मुलाकात? सिर्फ सर इनाम से। तो ये बकवास पहले क्यों नहीं की? पैसे लूटे। तो वहाँ से सर हम सीधा यानी कि आलम चौक की तरफ से अपना शेखपुरा की तरफ जा रहे थे। तो सर रास्ते में उसने बताया कि अपना तुम खर्चा पानी रखो, बकाया पैसे मैं जाके गिन के फिर जो जिसका बनेगा उसको दूंगा। सर मुझे मोटरवे के पुल के पीछे उन्होंने उतार दिया था। सर 25,000 रुपया दे गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, जिसकी जिंदगी का अभी तक आधे से ज्यादा हिस्सा जेल की दीवारों के पीछे गुजरा है, इसकी मुजरिमाना कार्रवाइयों की बदौलत। नहीं तू घर क्यों नहीं जा सकता? तेरे घर कौन था? किसका डर था आपको? सर वालिद साहब थे, अपना वालिद साहब थे। और कुछ कहना तूने? सर दुनिया वालों को मेरा यही पैगाम है कि गलत काम मत करें, कोई गलत काम ना करें।
बस दुनिया वालों को मैं इबरत का निशान हूँ। खुदा के लिए दुनिया वाले कोई गलत काम ना करें, अल्लाह रसूल का वास्ता, कोई गलत काम ना करें। गलियों में झाड़ू फेर लें, ईंटें चूक लें, गलत काम ना करें। ये जायद दौलत मेरे गले का फंदा बन चुकी है मेरे घर वालों के लिए। मेरी बीवी अभी 7 माह हुए मेरी शादी को, 6वां महीना उसे लगा हुआ है, कोई संभालने वाला नहीं है उसे सिवाय अल्लाह के। सर यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग है मेरा। नाजायज दौलत का हुसूल एक ना एक दिन मुजरिम को खून के आंसू जरूर रुलाता है। कोई मेरे पीछे नहीं था जो मेरे पीछे आता। लोगों के काम कर कर के मैंने वक्त गुजारा वहाँ पे। बस मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए मेहनत कर ले, झाड़ू सड़कों पे लगा ले, ईंटें चूक ले, हराम की दौलत के पीछे ना जाए। सर ये यासर उर्फ है सर, ये बड़ा पुराना डिकेट है, मुख्तलिफ इलाकों में सर इसकी वारदातें हैं और बड़ी हीनियस वारदात ये करता है। असल में इस वारदात जो बैंक की वारदात में ये मेन प्लानर है, इसी ने गाड़ी रेंट पे ली थी और यही मुल्ज़मान को लेके भागा था सर। हाँ भैया सर, सही से बताओ कि कैसे प्रोग्राम बनाया था, किसने बनाया था, किसने मशवरा दिया था, कहाँ बैठ के प्लानिंग की थी, ये सारी बात तुम अपनी ज़बानी बताओ। सर मैं 1993 में थाने माल्टोन्स की डकैतियाँ की थी, तो गुजरात जेल में 2 साल रहा सर। कितनी सज़ा हुई थी? सर 3 साल। अब तक कितनी सज़ा हो गई आपकी? कम से कम मैंने सर 10.5 साल सज़ा काटी। हाँ सर, लाहौर जेल में रहा हूँ, वहाँ एक वारदात की थी, उसमें मुझे फायर लगे थे। ये बताओ कि किए थे, जो किए थे वो बता। ये राशिद था, ये सर पहले हमारे मोहल्ले में रहता था। जब इसको पैसा उगाया, डकैतियाँ वैतियाँ करता था, फिर ये लद्दे वाले में चले गए इधर छोड़ के। तो फिर ये मेरे साथ मुलाकात की, इसने बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ लड़के हैं तो इधर को वारदात करें। मैंने उसको कहा यार मैंने वारदातें छोड़ दी हैं। उसने बोला यार तुम थोड़ा सा हमारा साथ दो, तो मैंने अपनी रजामंदी ज़ाहिर की। वो बात क्यों नहीं बताता जो अखबार में पढ़ी और उसमें शाया हुई खबर के इतने पैसे थे बैंक? जी सर सुबह हमने पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 अखबारें पढ़ी हैं। एक अखबार में 30 लाख था और 3 अखबार में 50 लाख था। तो फिर हम सब ने रब्ता किया, भाई पैसे तो बहुत ज़्यादा निकले हैं, तो तुमने हमें पैसे थोड़े दिए हैं, क्या बात है? उसने बोला तुम जब मुझे मिलोगे, दोबारा मुलाकात होगी तो फिर मैं तुम्हें असली बात बताऊंगा। हमने बोला तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमें हलफ दो, तुम पैसे खा रहे हो, पैसे ज़्यादा निकले हैं। राशिद ने बोला था? जी राशिद ने। उसने बोला तुम मेरे साथ मुलाकात करो तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा पैसे कितने निकले हैं। सब अगले दिन फिर मेरे बच्चे की जो ना बाजू टूट गया था सर, तो मैं फिर उसको लेकर उधर 2-3 दिन मसरूफ़ रहा हूँ। उसी दौरान सर मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ। यही है वो लोग जो आज हमारे माशरे के माथे पर कलंक की सूरत नजर आ रहे हैं, जो खुद अपनी जिंदा लाशें अपने कांधों पर उठाए अपनी ही जिंदगी के अंजाम की जानिब गामसन हैं। और नाज़रीन, यूं आपने देखी आज के जुर्म की यह मुकम्मल दास्तान। हमने आपको दिखाया कि मुल्ज़मान इस बैंक में किस तरह दाखिल हुए, किस तरह लोगों को होस्टेज बनाया गया और किस तरह रकम लूट कर फरार हो गए। नाज़रीन, हमेशा ही की तरह इस बार भी आप सबसे यही कहना है कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@ary1world.net। इंतज़ार कीजिएगा।